पिछले एपिसोड में मेन कैरेक्टर वुडन स्टिक की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और यहाँ पर जो यह वुडन स्टिक थी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जिसकी वजह से जो मेन कैरेक्टर था वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपना बदल लेने के बारे में सोचता है। वहीं अब हमें लेखक बताते हैं कि जो गेम के बाहर की दुनिया है वहाँ का जो मेन कैरेक्टर है वास्तव में कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसे नहीं जानता है, वह बस नो बडी नथिंग है। और अगर हम बात करें गेम के बारे में तो जो मेन कैरेक्टर हैं वह वास्तव में गेम में केवल ब्रॉन्ज लेवल पर ही हैं। मेन कैरेक्टर के बारे में जानने के बाद में अब हम सीधे ही क्रोनो गेम की सिटी के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर सिटी में अब अगला दिन हो गया था और यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर था वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद में मेन कैरेक्टर जो था अपने पास पड़ी हुई एक शॉल को इन्वेंट्री से ले लेता है और उसे अपने चारों तरफ लपेट लेता है ताकि उसका शरीर दिखे ना, या क्योंकि यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वास्तव में चड्डी में इधर उधर घूम रहा है। और अब से हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम ऑथर रखते हैं। यहाँ पर ऑथर चुपचाप आगे की तरफ बढ़ता रहता है, तभी अचानक से ही ऑथर अपने सामने चलता हुआ किसी से टकरा जाता है। जैसे ही ऑथर किसी से टकराता है तो सामने वाला बंदा गुस्से में आ जाते हैं, अपना दांत पीसते हुए जल्दी से ऑथर की गिरबान को पकड़ लेता है और गिरबान को पकड़ते हुए यह सामने वाला जो बॉडी बिल्डर था यह ऑथर से कहता है, अरे ओ नूब, तुम सामने देखकर नहीं चल सकते हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। और पीछे खड़ी हुई महिला अपने बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड से कहती है, अरे शांत हो जाओ यार, छोड़ दो उसे, ऐसा कहती हुई हंसने लगती हैं। और तभी ऑथर को पहले वाली बातें याद आ जाती हैं कि यह जो बॉडी बिल्डर आदमी है यह पहले भी इसे इसी तरीके से धमकाता रहता था, लेकिन इस बार जो ऑथर था वह बिल्कुल भी नहीं डरता है और बॉडी बिल्डर वाले व्यक्ति से बोलता है, तुम एक गधे हो, गधे, समझे, तुम एक सुअर हो। बॉडी बिल्डर वाला व्यक्ति इस बात को सुनकर काफ़ी तेज गुस्से में आ जाता है और वह कुछ बोलता उससे पहले जो ऑथर था वह अपनी स्टिक को सीधे ही इस बॉडी बिल्डर के माथे पर लगा देता है। ऑथर की इस हरकत को देखकर थोड़ी देर तो इस बॉडी बिल्डर को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगले पल में इस बॉडी बिल्डर को अपने ऊपर सारी दुनिया का भार महसूस होता है और वह एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और उसके शरीर के जो अंजे फंजे थे वो सभी के सभी एकदम से उथल जाते हैं और टुकड़ों में फैल जाते हैं। और पीछे खड़ी हुई लड़की ये सब कुछ देखकर बड़ी हैरान रह जाती है और यहाँ पर बहुत ही जोरदार धमाका होता है। वहीं पास में खड़ी हुई लड़की की डर के मारे चीख भी नहीं निकलती है और वह घबरा कर चुपचाप ऑथर को देखती रहती है। वहीं जो ऑथर था वह लड़की के इस रिएक्शन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और यहाँ पर ऑथर बस अपनी वुडन स्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और उसकी पावर को महसूस करते हुए हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल और इस गेम का सबसे पावरफुल कैरेक्टर हूँ। जिस वक्त ऑथर ऐसा बोलता है तो उस वक्त ऑथर की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है और यहाँ पर ऑथर की यह जो खुशी थी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। उसी वक्त ऑथर के नोटिफिकेशन सिस्टम में एक वार्निंग आने लगती है, आपके वेपन की ड्यूरेबिलिटी कम हो रही है। और तभी इस वेपन की वुडन स्टिक की जो ड्यूरेबिलिटी थी वह हमें बताई जाती है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अब 3 ही रह गई हैं और वुडन स्टिक को रिपेयर करने के बारे में कहा जाता है। जैसे ऑथर इस नोटिफिकेशन को सुनता है तो ऑथर के तो होश उड़ जाते हैं और उसे ठंडा पसीना आने लगता है और इसके बाद में ऑथर जल्दी से एक गली की तरफ भागता है और वहां जाकर वुडन स्टिक को जमीन पर रख देता है और उसे बहुत ध्यान से देखता है और घबराते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर ऑथर अपना दिमाग लगाता है और जल्दी से वुडन स्टिक का ओवरव्यू करने लगता है। तो यहाँ पर यह वुडन स्टिक एक बेसिक वेपन है जो कि एक बिगनर्स के लिए होती है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अगर इससे 3 बार और यूज किया जाता है तो इसके बाद में जो वुडन स्टिक है यह टूट जाएगी और इसे रिपेयर करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यह जानने के बाद में ऑथर चुपचाप वुडन स्टिक को देखता रहता है और इसके बाद में जो ऑथर था वह पीछे की तरफ गिरता हुआ जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने इसे सिर्फ 2 ही बार यूज किया है और इसकी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 5 है, मैं इसे और 3 बार यूज कर सकता हूँ, यह कितना अपमानजनक है। ऑथर चिल्लाता हुआ एकदम से शांत हो जाता है और इसके बाद में ऑथर आसमान की तरफ देखने लगता है और सोचते हुए अपने आप से कहता है, अरे यार, मैं तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस गया हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को भी नहीं भूल सकता हूँ जिन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। मैं उन सभी से अपना बदला लूँगा और उन सबको सजा दूंगा और उन सबको मार डालूंगा। ऑथर ऐसा अपने मन में कहता हुआ एकदम से ही अपनी आंखें खोल लेता है और अपने दांत पीस लेता है और फिर से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और यहाँ पर जो ऑथर था वह खड़ा होने के बाद में और कुछ सोचने के बाद में एकदम से फैसला करता है, तो ठीक है, तो फिर मुझे वहाँ जाना चाहिए और इन सब का हिसाब चुकाना चाहिए
और ऐसा सोचने के साथ में यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम आसमान पर एक आधे से चांद को देखते हैं और जिस जगह पर ये चांद था इस जगह को वैली ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। और इस वैली ऑफ डेथ की खास बात यह है कि यहाँ पर ज़मीन नहीं थी, बल्कि इस ज़मीन का जो निचला हिस्सा था वो खोपड़ियों से बना हुआ था और इन खोपड़ियों पर चलकर ही आगे जाया जा सकता है। और इन खोपड़ियों के बीच में हमें किसी के पैरों को देख सकते हैं और ये फिर किसी और के नहीं थे बल्कि ऑथर के थे, जो इन खोपड़ियों के ऊपर चलता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद में जो ऑथर था वह एकदम से रुक जाता है और यहाँ पर ऑथर आने के बाद में कहता है, कहाँ है मेरा दोस्त, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तभी अचानक से ही इन खोपड़ियों के बीच में बहुत बड़ी हलचल होने लगती है और ऐसा लगता है मानो इन खोपड़ियों के बीच में से कोई चीज़ ऊपर की तरफ आ रही है। इस हलचल को देखकर ऑथर भी थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए पीछे नहीं हटता है। और देखते ही देखते ऑथर के सामने हड्डियों का चूरा बन जाता है और ऑथर के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों के साथ में यह मॉन्स्टर ऑथर की तरफ देखने लगता है। और मॉन्स्टर अपने सामने किसी इंसान को देखकर जल्दी से अटैक करने के लिए रेडी होता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जो ऑथर था वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर था यह ऑथर को देखकर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और आवाज़ करता है और ये मॉन्स्टर अपने हाथ से ऑथर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है। और जैसे ही यह मॉन्स्टर ऑथर के ऊपर अटैक करता है, यह दो सिर वाला जो मॉन्स्टर था यह ऑथर को बहुत ही ध्यान से देखता है और मॉन्स्टर ऑथर के ऊपर अटैक करने के लिए जिस छन्ना सा आगे बढ़ता है तो उसी वक्त अचानक से ही इस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा अटैक होता है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर का जो एक सिर था वह कटकर अलग हो जाता है। और मॉन्स्टर अपने कटे हुए सिर को देखकर बड़ी हैरानी के साथ में अपने आप से कहता है, ये कैसे हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ जो ऑथर था वह अपनी वुडन स्टिक से एक स्ट्राइक कर देता है और मॉन्स्टर के एक सिर को काट देता है। मॉन्स्टर के इस सिर को काटने के बाद में ऑथर कहता है, सुनो बदबूदार मॉन्स्टर, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके हैं। अगर तुमने इन 3 मौकों को गवा दिया तो तुम मारे जाओगे। वहीं मॉन्स्टर ऑथर की इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी के साथ में ऑथर को देखने लगता है और मॉन्स्टर ऑथर के कहे हुए शब्दों को समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये ऑथर जो है यह कहना क्या चाहता है। यहाँ पर मॉन्स्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मॉन्स्टर को क्या ही पता है कि ऑथर की क्या मजबूरी है कि वह सिर्फ 3 स्ट्राइक के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसके पास अब बची ही सिर्फ 2 ही है। अब वो 2 स्ट्राइक ही कर सकता है इस वुडन स्टिक से। वहीं जो ऑथर था वह अपनी अगली स्ट्राइक करने के लिए अपने वुडन स्टिक को ऊंचा कर देता है और अपनी वुडन स्टिक को ऊंचा करता हुआ ऑथर अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मैं इस मॉन्स्टर को पकड़ सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास सिर्फ 2 मौके हैं, अगर यह इसमें नहीं माना तो मैं तो गया, आज तो गयो ठाकुर तो गयो। लेकिन यहाँ पर जो ये ऑथर था ये सब कुछ बातें अपने मन में सोचता है, बाहर की तरफ कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता है। वहीं मॉन्स्टर वुडन स्टिक को आसमान पर देखकर बड़ी हैरानी के साथ में ऑथर को देखता है और ऑथर से कहता है, रुको 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 रुको, मुझ पर अटैक मत करना है, प्लीज 1 मिनट। जैसे ऑथर देखता है कि मॉन्स्टर उसे रोक रहा है तो जो ऑथर था वह मॉन्स्टर से कहता है, पर क्यों, मैं 1 मिनट रुकूं तो क्यों रुकूं, बताओ मुझे। इस पर जो मॉन्स्टर था वह ऑथर से कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, एक बात मेरी बात सुनो, प्लीज 1 सेकंड तो रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। इस बात पर ऑथर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और जो यह मॉन्स्टर था यह ऑथर से कहता है, मास्टर आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था ना कि मूर्ख मनुष्य, और ये मूर्ख मनुष्य मेरे स्क्रिप्ट में है, आपको कैसे पता चला कि मैं मूर्ख मनुष्य हूँ। और मॉन्स्टर ऐसा कहता हुआ ऑथर से कहता है, मास्टर कुछ तो बोलो ना, आप चुप क्यों हो, बताओ मास्टर, आखिरकार आपको कैसे पता चला, आखिरकार आप हो कौन मास्टर, बताओ ना मास्टर। मॉन्स्टर की इन सब बातों को सुनकर ऑथर परेशान होते हुए कहता है, अरे बस करो यार, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अब चुप हो जाओ या मर जाओ मेरे हाथ से। ऐसा कहने के साथ में जो ऑथर था वह अपने वुडन स्टिक से एक और स्ट्राइक कर देता है और इस स्ट्राइक का इतना ज़्यादा असर होता है कि हम इसके फ्लैश को देख सकते हैं कि जो इसकी रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये आसपास के एरिया को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। वहीं इस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है और इसके 2 हिस्से कर देता है और इस अटैक की वजह से मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में बंटकर जमीन पर गिर जाता है, यानी हड्डियों पर गिर जाता है और वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है। नीचे गिरने के बाद में मॉन्स्टर अपनी एक आंख से ऑथर को देखता रहता है और दर्द में कराहने लगता है और इसी पल हमें इस मॉन्स्टर का असली चेहरा दिखाया जाता है जो एक मनुष्य की तरह होता है और इसके अंदर एक इमोशन भी हमें दिखाई देता है। वहीं ऑथर इस वुडन स्टिक को कसकर पकड़ते हुए अपने आप से कहते हैं, अब मेरे पास सिर्फ 1 हिट है और अब मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ऑथर अपने सामने पड़े हुए मॉन्स्टर को देखते हुए अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, यार अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा,
अब इस वुडन स्टिक को कैसे स्टेबल करूं, और यह अगर स्टेबल होने का कोई लेना देना नहीं होता ना तो मैं सब कुछ कर चुका होता और अपना बदला ले चुका होता। दूसरी तरफ मॉन्स्टर ऑथर को अपने सामने देखकर डर जाता है और उसकी आंखों में डर हमें दिखाई देने लगता है। और उसी वक्त अचानक से ही जो यह मॉन्स्टर था यह ऑथर से कहता है, मास्टर शायद आपको ड्यूरेबिलिटी में कोई समस्या हो रही है ना? क्या आपको कोई स्थायित्व चाहिए? मुझे बताइए मास्टर, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर ओतर का उठा हुआ हाथ एकदम से ही उसी जगह पर रुक जाता है और ओतर पूछता है, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, बताओ मुझे। इस पर जो यह 2 सिर वाला जो ड्रैगन था यह ओथर के सामने अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हुआ ओथर से कहता है, और इस ड्रैगन के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 2 सिर वाला जो ड्रैगन है यह काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और यह जो ड्रैगन है यह वह ऑथर को अपनी आत्मा देना चाहता है। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं? ऑथर अपने सामने के कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कहता है, अब ये क्या चीज़ है बे? तो उसी वक्त जो ड्रैगन था वह ऑथर से कहता है, मास्टर क्या आपने कभी ईगो शोड के बारे में सुना है? इस बात को सुनकर ऑथर कहता है, अब ये ईगो शोड क्या है? मैंने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। इस बात को सुनकर जो ड्रैगन था वह ऑथर से कहता है, इसे समझाना थोड़ा सा कठिन है। तो इस पर जो ऑथर था वो बोलता है, तो इसे तुम थोड़ी सा सरल भाषा में समझाओ मुझे। तो इस पर जो ड्रैगन था वह कहता है, यस 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 मास्टर, मैं समझाता हूँ आपको इसे सिंपल भाषा में। तो मास्टर मैं आपको इसके आसान शब्दों में समझाऊं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी जो आत्मा है वह मेरा शरीर नहीं है, और मेरी जो आत्मा और मेरा शरीर है मैं इससे एक ईगो बनाता हूँ और इससे एक ईगो से एक तलवार बना सकता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इस बात को सुनने के बाद में ऑथर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी मॉन्स्टर ऑथर से आगे कहता है, मास्टर मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो कोरोना लाइफ गेम है इसके अंदर यह जो ईगो स्वॉर्ड है यह इस गेम के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है। ऑथर इस बात को सुनकर हंसने लगता है और यह एक डेविल हंसी होती है। फिर धीरे धीरे ये जो हंसी थी यह बहुत ही ज़ोर से गूंजने लगती है और जो ऑथर था वह काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर यह मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरानी के साथ में ऑथर को देखने लगता है। और यहाँ पर ऑथर काफ़ी ज़ोर से हंसने के बाद में अपने आप को शांत रखता है और वहीं जो मॉन्स्टर था वह चुपचाप ऑथर को देखता रहता है। फिर ऑथर मॉन्स्टर से कहता है, तुम्हारी बातें सुनने के बाद में मैंने एक फ़ैसला किया है और मैंने अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य ही चेंज कर लिया है। अब से मैं बदला नहीं लूँगा बल्कि एक नई दिशा में जाऊंगा। इतना कहने के बाद में ऑथर जोर जोर से हंसने लगता है। ऑथर को इस तरीके से हंसता हुआ देखकर मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। इसके बाद में जो ऑथर था वह इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और हंसते हुए कहता है, चलो अब हमें यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। और जैसे वह क्लिक करता है तो यहाँ पर चारों तरफ हम देखते हैं कि ऑथर के सामने एक अलग सा एक नया चीज़ बन जाता है और कॉन्ट्रैक्ट का अनुबंध तैयार होने लगता है, जिससे धीरे धीरे यह मॉन्स्टर इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बदलने लगता है। और वह हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर था यह धीरे धीरे छोटे आकार का होने लगता है और मॉन्स्टर के अंदर से पावर निकलकर इस वुडन स्टिक के अंदर आने लगती है। जैसे यह वुडन स्टिक के अंदर पावर आती है तो वुडन स्टिक की जो पावर थी वह स्ट्रेंथ बताती है कि यह ईगो ग्रेड पर पहुंच गया है और इसकी ड्यूरेबिलिटी इनफाइनाइट हो गई है। ऑथर अपने वुडन स्टिक की पावर को देखकर हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगता है। जैसे ही ऑथर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वह पूरा होता है तो उसी वक्त ऑथर को अपने आसपास बहुत कुछ महसूस होता है और उसे लगता है कि आसपास उसके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑथर चारों तरफ देखता है तो उसे अपने चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं और इन सभी मॉन्स्टरों को हम सुन सकते हैं कि वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, हमें हमारे मास्टर का रिवेंज लेना है, कुछ भी हो जाए बस हमें हमारे मास्टर का रिवेंज लेना है, हम उसे रिवेंज लेकर रहेंगे। और यहाँ पर जो ऑथर था वह इन सब की आवाज़ें सुन पा रहा था। साथ ही ऑथर को यह भी समझ में आता है कि ये जितने भी मॉन्स्टर हैं यह वास्तव में मॉन्स्टर नहीं है बल्कि यह एक वायरस है और इनकी पूरी की पूरी एक आर्मी है और जो ऑथर था वह इनका यूज करना चाहता था और इनसे अपना रिवेंज लेना चाहता है। रिवेंज के बारे में सोचने भर से ही डेविल हंसी हम ऑथर के चेहरे पर देख सकते हैं और कहते हैं, अब मैं तुमसे रिवेंज लूँगा, तुमने मेरी पीठ के पीछे छुरा को पता ना पागल लड़की। और ऐसा करते हुए ऑथर अपनी वुडन स्टिक को ऊपर की तरफ कर देता है। वुडन स्टिक के ऊपर होने मात्र से ही ऊपर के जो आसमान था उसके ऊपर बहुत ही भयानक वाली शॉक वेव निकलती हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अगले सीन में हम कोरोना लाइव गेम की सिटी को देखते हैं। यहाँ पर अभी भी सुबह हुई थी और इस सिटी की एक दीवार पर ऑथर का जो फोटो था लगा हुआ था और उस पर वांटेड लिखा हुआ था। साथ ही ऑथर के लिए एक इनाम भी रखी गई थी जिससे लोग उसे पकड़े। आसपास के लोग ऑथर को वांटेड लिस्ट में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिरकार यह बंदा कैसे वांटेड हो सकता है। और इसी वक्त एक सिपाही सभी से चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग इधर ध्यान दें।
और मेरी बात सुने, अभी अभी डबल एस रैंक का राष्ट्रीय इनाम घोषित किया गया है और इस वांटेड लिस्ट में जो बंदा तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस बंदे ने एक ही दिन में 8 लाख लोगों को मार डाला है। और यह जो व्यक्ति है यह अब तक का सबसे खराब पी के स्प्रिट है। तो भाई लोगों में आप लोगों को बता दूं कि अभी अभी हमें जो पी के स्प्री है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। जैसे इसके बारे में कोई आगे बात करता है तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आप चलते हैं फिर से कहानी पर। आप लोग जो वांटेड पोस्टर देख रहे हैं ये सभी के सभी 3 महाद्वीपों के 12 राज्यों में लगाए गए हैं और यह हर जगह वितरित किए गए हैं ताकि हम इसे पकड़ सकें। और इसे पकड़ने का जो रिवॉर्ड रहेगा वह 1 बिलियन गोल्ड रहेगा। इस बात को सुनकर आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते, क्या इसका इनाम 1 बिलियन गोल्ड? नामुमकिन, इतना ज़्यादा पैसा। इसी वक्त अचानक से एक बहुत बड़ा आर्मी का ग्रुप चलते हुए वहाँ पर आता है। यह ग्रुप काफ़ी ज़्यादा संख्या में होता है और इस ग्रुप के अंदर सभी के सभी कवच पहने हुए होते हैं। इसे देखकर सभी के सभी कहते हैं, यह ग्रुप, यह कवच और यह पैटर्न मुझे देखा हुआ सा लग रहा है। क्या यह रॉयल आर्मी के लोग हैं? हाँ, ये वही हो सकते हैं, ऐसा पैटर्न उनका ही है। इसी वक्त हम इन रॉयल गार्ड के सबसे आगे की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और यह व्यक्ति गिल्ड मास्टर ऑफ द होली गिल्ड सेंट्री हैं और यह गिल्ड मास्टर जो है यह एक फीमेल है, ठीक है ना। इसी वक्त अचानक से एक और नया गिल्ड आ जाता है और यह पूरी तरीके से लाल ड्रेस में कवर्ड होता है और इस गिल्ड का नाम गिल्ड मास्टर ऑफ क्रॉस लाइन होता है और इस गिल्ड का जो मेन हेड होता है उसका नाम सूहो होता है। इसके बाद में हम फिर से एक और गिल्ड को देखते हैं जो बिल्कुल एकदम जादूगरों की तरह लगता है और इस गिल्ड का नाम होली लैंड गिल्ड होता है और इस गिल्ड का जो लीडर होता है इसका नाम आबरा का डावरा होता है। और इस गिल्ड के लीडर के बारे में कहा जाता है कि यह रॉयल फैमिली का सबसे पावरफुल जादूगर है और ये आसानी से दिखाई नहीं देता है। इसे आबरा का डाबरा नाम के मंत्र के बहुत ज़्यादा यूज आते हैं। इसके बाद में रॉबिन हुड नाम का एक और गिल्ड आता है और इसका जो लीडर होता है वो होंग होता है। इसके कुछ पलों बाद में हमें फिर से एक और गिल्ड नज़र आता है जो पूरी तरीके से आर्मर में कवर्ड था और वह पूरी तरीके से एक सेना की तरह दिखाई दे रहा था और इसका जो झंडा था वह एकदम रॉयल एम साइड दिख रहा था और इसका जो गिल्ड था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और इसके स्टार्टिंग में हमें एक इंसान दिखाई देता है जिसका नाम होकाई होता है और इस गिल्ड का नाम द जस्टिस गिल्ड होता है। इन सभी गिल्डों को एक साथ देखकर आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि यह इतने बड़े गिल्ड थे कि इन्हें एक साथ देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर बात होती है। और इस वक्त कोरोनो लाइव गेम के 5 सबसे पावरफुल गिल्ड जो थे वह यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं और ये सभी के सभी गिल्ड इस प्रकार हैं: होली गिल्ड, क्रॉस लाइन गिल्ड, होली लैंड गिल्ड, रॉबिन हुड गिल्ड और जस्टिस गिल्ड। और ये सभी के सभी गिल्ड मिलकर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एक एलायंस बना रहे हैं केवल एक व्यक्ति को मारने के लिए। और इस एलायंस का लीडर होकाई होता है और होकाई सभी से कहता है, मैं वर्ल्ड यूनियन गिल्ड का लीडर होने के नाते सभी के सामने घोषणा करता हूं कि यह वर्ल्ड यूनियन गिल्ड एक युद्ध की घोषणा करता है। हम उस पीके प्लेयर को मार कर रहेंगे, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ में ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही जो लोग पूछ रहे थे कि सूरवीर के एपिसोड क्यों नहीं आ रहे हैं, तो भाई लोगों, जिस वेबसाइट से पहले सूरवीर के एपिसोड अपलोड होते थे वह बंद हो चुके हैं।